नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, उत्तराखंड में नई भर्ती की तैयारी चल रही है। कुल पद हैं 69। क्या इसका सिलेबस होगा, कौन इसकी भर्ती कराने वाला है, कहाँ ये भर्ती निकलेगी, इन सभी के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखना दोस्तों इस वीडियो को, वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आज की न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद विश्लेषण करेंगे। देखिए, विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की तैयारी, 69 पद मंजूर। एक बार इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए। राज्य में चुनाव की आचार संहिता से पहले विधानसभा में फिर बैकडोर भर्तियों की तैयारी है। सरकार ने विधानसभा के लिए 69 पद सृजित करने की अनुमति दे दी है। सूत्रों ने बताया है कि विधानसभा ने सरकार को पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने 24 दिसंबर 2021 को 69 पद भरने की मंजूरी दे दी। इनमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अपर निजी सचिव, लेखा परीक्षक आदि संवर्ग हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान विधानसभा को यह पद भरने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। इस बाबत विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। विधानसभा ने 32 पदों के लिए अक्टूबर 2021 में विज्ञप्ति जारी की थी। बताया जा रहा है कि एक एजेंसी के मार्फत यह भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन यह एजेंसी कौन है इसके बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि नए सृजित पदों की भर्ती को लेकर बातचीत चल रही है। अब एक और न्यूज़ पढ़ते हैं। दूसरी खबर जो कि दोस्तों हिंदुस्तान में छपी है, वो उसमें भी यही टाइप की खबर है कि राज्य में चुनाव की आचार संहिता से पहले विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की तैयारी है और विधानसभा के लिए 69 पद सृजित करने की अनुमति दी गई है। और वही कि एक एजेंसी के मार्फत यह भर्तियां की जा रही है, लेकिन कौन सी एजेंसी है इस बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 पद सृजित हुए हैं और 32 पदों पर इन्होंने ऑलरेडी भर्ती निकाली हुई है, लेकिन अभी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। नए सृजित पदों पर भर्ती को लेकर बातचीत चल रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है। पूर्व में जो पद मंजूर हुए थे उनकी परीक्षा की तिथि मोटे तौर पर 2 जनवरी को करवाने का विचार हुआ था, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं पहुंच पाए। 9 जनवरी को लोक सेवा आयोग की परीक्षा के चलते केंद्र उपलब्ध नहीं है। अब अधीनस्थ चयन आयोग से स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है। देखिए, यहाँ पर एक और न्यूज़ है जिसको अगर आप देखेंगे तो शायद आपको अंदाजा आ जाएगा थोड़ा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने की थी 158 भर्तियां। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2016 में चुनाव आचार संहिता से ऐन पहले 158 पदों पर बैकडोर भर्तियां की थी। तब भाजपा नेताओं ने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे और चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था। इन नियुक्तियों में लेन देन के आरोप भी लगे थे। हालांकि इससे पहले लेकर शोर शराबा करने वाली भाजपा ने सरकार बनने के बाद इसकी जांच तक नहीं कराई, उल्टा अब खुद उसी तरह से भर्ती कर रही है। कमाल है। महज 10 से 12 दिन चलता है सत्र। विधानसभा का सत्र आमतौर पर 2 बार चलता है और इससे भी ज़्यादा जिस दिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ता है, और मुश्किल से 10-12 दिन सदन चलता है। सत्र को छोड़कर ज़्यादातर वक्त तक उक्त कर्मचारी के पास कोई काम नहीं रहता। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में जब से उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था हुई, तब से काफ़ी स्टाफ तो सुबह और शाम को सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आता है। कमाल है। आगे देखिए, हरीश ने उठाए सवाल। धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए। धामी ने कहा कि सरकार ने पहले भर्तियों के लिए विज्ञप्ति निकाली और अब लिखित परीक्षा न कराकर इन पदों को बैकडोर से भर रही है। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारों के सपने तोड़ने व भर्तियों में करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया। धामी ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए लिप्त अफसरों पर कार्रवाई नहीं की तो वे खुद ऐसे अफसरों के नाम सार्वजनिक करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महज हाजिरी लगाने को आ रहे तमाम कर्मचारी। विधानसभा में वर्तमान में 400 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन कोषागार के निकलता है, यानी कि ट्रेजरी निकालती है, और देहरादून व गैरसैंण में विधानसभा के नाम पर बैकडोर में भर्तियां तो कर दी जाती हैं, लेकिन इनका वित्तीय बोझ किस पर पड़ रहा है इसकी चिंता कभी किसी सरकार ने नहीं की। राज्य की वित्तीय स्थिति वैसे ही खराब है। विकास योजनाओं के बजट के लिए जहां राज्य सरकार केंद्र का मुंह ताकती है, वहीं अनाप शनाप खर्चों में कटौती करने के लिए कभी किसी ने कदम उठाने की कोशिश नहीं की है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको सारा माजरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, अभी हाल में ही विधानसभा में 32 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी, ठीक है।
और उसमें कई सारी भर्तियां थी। एक बार मैं काम करता हूँ, आपको उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यह है विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड का नोटिफिकेशन। इन्होंने विज्ञापन जारी किया था। समूह खौर गांव के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देखिए 1 अक्टूबर, और ऑनलाइन आवेदन भी इसी दिन से शुरू हो गया था और अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। आप में से कई लोगों ने शायद अप्लाई भी किया होगा, ठीक है। और परीक्षा शुल्क भी जमा करने की तिथि इसमें देख रखा है 1 नवंबर 2021। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो इसके द्वारा इन्होंने दोस्तों कई सारे पद निकाले थे, जैसे प्रतिवेदक का पद निकाला था। लेवल देखिए 10, ठीक है, यानी कि 5400 ग्रेड पे, ठीक है, 18 से 42, ठीक। और ठीक है, योग्यता तो मांगी है, लेकिन सिलेबस देखिए। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और पद की न्यूनतम अर्हता और विधानसभा और इससे सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। अब ये कौन सा सिलेबस है, ये यही जाने। इसके बाद अपर निजी सचिव, इसमें भी देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का कुछ अता पता नहीं है कि क्या किस तरह का पाठ्यक्रम है, कैसी परीक्षा होगी, कुछ पता नहीं है। न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ऐसे ही समीक्षा अधिकारी, देखिए पद तो बहुत बड़े बड़े निकाले इन्होंने ना, और सिलेबस को कोई भी इन्होंने कहीं से भी बाइफरकेट करके नहीं दिया है कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या आती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे, अगर हम नीचे बढ़ते चले जाएं, नीचे अगर आप बढ़ें तो यहाँ देखिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। देख लीजिए 975, 1000 रुपये, हजार रुपये का शुल्क। SC ST से 875, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थी कोई परीक्षा शुल्क नहीं, लेकिन ऑनलाइन के लिए 150 रुपये। तो आप ये मान के चलिए 975 वाले ने भी 150 रुपये दिए होंगे, तो ये 1100 का पड़ गया फॉर्म पर, ठीक है। ऐसे ही तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरह के चल रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में। विधानसभा सचिवालय में पोस्ट निकलती है, पहले तो पोस्ट निकलती है, उसका ना कोई सिलेबस, ठीक है, ना उसकी भर्ती एजेंसी के बारे में कुछ पता है कि कौन वो भर्ती एजेंसी करवा रही है, ठीक है। ऊपर से बैकडोर में एंट्री, ठीक। और जबकि इससे पहले गोविंद कुंजवाल ने 158 पदों की ऐसे ही बैकडोर में एंट्री करवा दी, और इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था। लेकिन देखिए अपना जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने एक बार भी उनका मतलब कि उन भर्तियों की जांच नहीं करवाई, ठीक है। और सुनने में आता है कि ये जितने भी लोग थे ये सब अब परमानेंट हो चुके हैं। तो कितनी गलत बात चल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के युवाओं के संग एक सबसे बड़ा धोखा है ये इस समय पर। और 69 पद निकाले हैं इन्होंने। देखिए अगर आप 69 पदों को निकालें तो उसको भर्ती एजेंसी से करवाइए, UKSSC से आप करवाइए, ठीक है। अभी ये कोई नहीं बता रहे हैं कि कौन सी एजेंसी है, UKSSC करवाएगा इसको या कौन करवाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने फीस इतनी ज़्यादा वसूली है बेरोजगारों से कि 8,000 रुपए की फीस वसूली है, और उसके अलावा ना कोई सिलेबस निर्धारित है कि किस तरह का सिलेबस रहेगा, ठीक है। और साफ साफ आप देख सकते हैं कि विधानसभा में, अखबार में भी जो न्यूज़ आई है, विधानसभा सचिवालय में कोई काम, मतलब होता होगा काम, लेकिन वहाँ पर अभी काम नहीं है क्योंकि सत्र कम चलते हैं। तो भैया यहाँ पर आप चाहे गैरसैंण विधानसभा की बात करें, चाहे आप देहरादून की बात करें, तो यहाँ पर ये लोग खाली बैठे रहते हैं। खाली बैठे रहते हैं क्या मतलब है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की इनकी ड्यूटी है मान लेते हैं, तो बायोमेट्रिक लगाने आते हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, मतलब कि सुबह आते हैं और फिर चले गए, और शाम को आ गए, फिर दोबारा से अपना बायोमेट्रिक लगाई और चले गए। तो ऐसी भर्ती आप निकाल रहे हैं, इतना आप इनको वेतन दे रहे हैं, और इससे गवर्नमेंट की ट्रेजरी को कितना नुकसान हो रहा है। ट्रेजरी से ही तो इनके वेतन के भत्तों का किया जाता है ना। 400 अभी कह रहे हैं कि भाई, अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है कि 400 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि इनको ट्रेजरी से दिया जाता है पैसा। तो ऐसी अनियमितताएं सरकार के द्वारा उजागर हुई, और साफ साफ देखिए 69 पदों पर बैकडोर से भर्तियां। इससे बढ़िया अगर आपको, ठीक है, अगर आपको भरने ही है, सरकारी पद भरने हैं, तो आप इनका फेयर एग्जाम नहीं करवा सकते। 69 + 32, ठीक, यानी कि 101 पद कुल मिलाकर। 101 पद की दोस्तों अगर हम बात करें तो 101 पद बहुत होते हैं दोस्तों। तो 101 पदों पर दोस्तों इस तरह का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मतलब कि अपने चहितों को इस तरह से सरकार के द्वारा बैकडोर एंट्री दी जा रही है। और उत्तराखंड के वो युवा जो कि सालों से मेहनत कर रहे हैं,
गरीब हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, इतनी दूर जाके पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, वहाँ पैसे दे के, चंद पैसे जुटा के इतनी सालों से मेहनत करते हैं, तो उनके संग कितना बड़ा ये छल है, कितना बड़ा दिखावा है। और एक अमीर, वो चाहे तो कोई भी मतलब बैकडोर एंट्री करके आसानी से इतनी बड़ी पोस्ट में बैठ जा रहे हैं। तो ये युवाओं के संग सबसे बड़ा धोखा है। मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा ये पाप है जो उत्तराखंड के युवाओं के संग हो रहा है। विधानसभा में पहले भी 158 पदों पर इस तरह से भर्ती की गई और इसके लिए कोई भी इतनी भाजपा ने कोई भी जांच प्रक्रिया नहीं बैठाई, जो कि सही बात नहीं है। बाकी विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।